उन्होंने कहा, मर के जाऊंगा, ये दर्द साथ जाएगा, ना जाने भारत को कब आज़ाद करा पाऊंगा। बिस्मिल तो हिंदू हैं, वो कहते हैं मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, भारत को आज़ाद कराऊंगा। तो हम ये कहें कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने जाति धर्म ये हिंदुस्तान के अंदर भेदभाव का माहौल पैदा करने के लिए की, ताकि इसके वजह से हिंदुस्तान में आपस में भाई भाई बढ़ जाएं। और हम लोग ये मजम्मत करते हैं कि जालिमों ने जिस तरीके से जिन्होंने साजिश रची थी उनको अल्लाह ताला नस्त नाबूद कर दे। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की देश के प्रधानमंत्री पर निगाहें टिकी थी कि कुछ बड़ा करेंगे। हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आज जब पूरा देश रात में सो रहा था तब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सर, पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने हमला किया, कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा किया। उनका बहुत तहे दिल से हिंदुस्तान की जनता आभारी है और पाकिस्तान को सही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जो इन्होंने निर्दोष लोगों को, बेगुनाहों को किस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करके इनको मौत की घाट उतारा था, ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। और लिहाजा हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। ये मेरी सेना की जाबाज सिपाही जो है वहाँ पे फौज के, वो उनको हम लोग को गर्व है कि हमारी सेना ने स्ट्राइक करके उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद किया है और आगे ही और कार्रवाई करेगी। और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमला किया? सबसे पहले तो हम ये कहें कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है ये काबिल तारीफ है और हम अपने जितने भी समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी की तरफ से इनको जो है खैर मकदम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं इस हमले के लिए। और ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान ने जो भी जो है क्रूर काम किया है, अपने जो लोगों को भेजकर एक आम जनता को मरवाया है, तो ये इसकी हम निंदा करते हैं और इस काम को आगे ना करें, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये हमला किया है और हमला बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इनको इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे कि आने वाले समय में ये हमारे हिंदुस्तान की तरफ अपनी आंखें, गंदी आंखें उठा के ना देखें। और जहाँ भी जो है हमारी अपनी वो है कि हम जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और जितने भी लोग हैं, हम ये भी कहते हैं कि जंग जो हो रही है इसको फतेह करें और जंग में अगर कोई भी कुछ होता है तो हम जंग में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान के लिए सब कुछ लुटा सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये देखिए, तमाम वो मुस्लिम लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो जंग छेड़ी है भारत ने वो लगातार जारी रहे। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो टेररिस्ट ने जो गंदी हरकत सबसे बड़ी जो करी, उन्होंने जाति धर्म ये हिंदुस्तान के अंदर भेदभाव का माहौल पैदा करने के लिए की, ताकि इसके वजह से हिंदुस्तान में आपस में भाई भाई बढ़ जाएं। उनका ये मकसद था, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रहते हैं मुसलमान वो हिंदुस्तानी हैं। किसी भी हद तक चाहे कुछ भी हो जाए वो हिंदुस्तान के लिए खून देंगे और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं वो। और पाकिस्तान जो सोचता है वो अपने नापाक इरादों को हम लोग इंशाअल्लाह उनको ध्वस्त करने के लिए मोदी जी के साथ में हैं। जिस तरीके से मोदी जी चाहेंगे और प्रधानमंत्री हम हमारे देश के हैं, हम उनके लिए कंधे से कंधा मिला के हमेशा कायम रहेंगे, तैयार रहेंगे। देश के लिए बलिदान देने के लिए हम सभी मुस्लिम समाज तैयार है पूरा। ये देखिए, पूरे मुस्लिम समाज का कहना है कि हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। सर, कैसे देखते हैं जो भारतीय सेना ने आज हमला किया है? ये जो आज एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने करी है, इस एयर स्ट्राइक ने हमें भारत का एक वीर सपूत जिसका नाम अशफाक उल्ला खान है, जब वो तख्त पे लटका था तो उसके आखिरी अल्फाज याद आ गए। उन्होंने कहा, मर के जाऊंगा, ये दर्द साथ जाएगा, ना जाने भारत को कब आज़ाद करा पाऊंगा। बिस्मिल तो हिंदू हैं, वो कहते हैं मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, भारत को आज़ाद कराऊंगा। मैं मजहब की जंजीरों में बन जाता हूँ, पुनर्जन्म की बात कर नहीं सकता, लेकिन मुझे खुदा मिलेगा तो मैं जन्नत के बदले पुनर्जन्म मांगूंगा। मैं फिर आऊंगा, इस भारत को आज़ाद कराऊंगा। ये अशफाक उल्ला खान के आखिरी अल्फाज थे। तो इन्हीं अल्फाज को आज हमने याद किया, तो उस पर हम ये कहना चाहेंगे, मुसलमान हूँ मैं, दोबारा जन्म ले नहीं सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा लहू मैं दे सकता। अब तुम बतलाओ मेरा क्या है कसूर, शारिक जान से ज़्यादा कोई सबूत दे नहीं सकता। आज हम इस देश की सेना के साथ हैं, हम संपूर्ण विपक्ष इस देश की सरकार के साथ है, इस फैसले के साथ है। हम जितना हो सकेगा
जितना हो सके उसका सहयोग हम भारतीय सेना का, भारतीय सरकार का करेंगे और हम यही उम्मीद रखेंगे कि इस जो 27 लोगों के साथ नरसंहार हुआ, जो है बेजुबानों कसूर लोगों के साथ जुल्म-सितम हुआ, उसका ये बदला लेना चाहिए और तब तक बदला लेना चाहिए जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें, माफ़ी ना माँग लें और ये बात कहें कि आइंदा से हम कभी भारत के अंदर आग उठाकर नहीं देखेंगे, तब तक ये स्ट्राइक जारी रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़मीनी स्तर पर भी युद्ध करने की ज़रूरत पड़ी तो युद्ध करना चाहिए। हम सब भारतीय सेना के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सबको भी ट्रेन करके भेजिए, हम सब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम इस देश के पैदा हुए, इस देश के रहने वाले, इस देश के नागरिक हैं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे असलाफ़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं। इस देश को सींचा है खून से, तब जाके 200 साल की हुकूमत को उखाड़ के फेंका अंग्रेजों की, जो इस देश को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूट के ले गए थे, उनको उखाड़ के फेंका। तो ये पाकिस्तान की क्या औकात है, ये चीन लोगों की क्या हैसियत है कि हम लोगों के जज्बों को जो है चकनाचूर कर सके। तो हम इस फैसले का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, भारतीय सेना का और इस देश की सरकार का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और सभी से यही कहते हैं कि हम लोग सब लोग एकजुट होकर इसका जो है सम्मान करें और साथ दें सेना का। बताइए, कहते हैं आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये जो घटना हुई थी, इसमें ये कहा गया कि धर्म पूछ के मारा गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है क्योंकि इस तरह के अगर कार्य को कोई अंजाम दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कराया जाता है। ये पाकिस्तान की नापाक जो है कोशिश थी, नापाक जो है हरकत थी, जिन्होंने इससे पूरे दुनिया के मुसलमानों को जो है बदनाम करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा अगर देखेंगे तो बहुत से जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज जो माहौल खराब हो रहा है, धर्म पूछ के दुकानें खाली कराई जा रही है, पूछा जा रहा है, मारा जा रहा है, छुटपुट घटनाएं हर जगह हो रही, चाहे बंगाल के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, सबसे ज्यादा उत्तराखंड नैनीताल में हो रहा है। जब ये लेकिन इससे हम जैसे भारतीयों को, जो वाकई में हम लोग देश के लिए जान मर मिटने वाले हैं, इस देश के सच्चे सपूत हैं, हम लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग सामाजिक स्तर पे जो है रहते हैं, समाज से एक दूसरे से जुड़े, हिंदू मुस्लिम हम सब एक दूसरे के जुड़े, एक सिक्के के दो पहलू। अगर सिक्के को एक तरफ से खुरेद दिया जाए तो वो सिक्का चलन से बाहर हो जाता है, उसी तरह हिंदू और मुसलमान है। लेकिन ये जो भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि जो है वहाँ जो घटना हुई है उसके अलावा इस देश के अंदर जितनी घटना हो रही है जो है धर्म पूछ के, जैसे लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर जो है सब्जी वालों को जब ये घटना हुई, तो हमें तकलीफ होती है, जब ये हर घटना में तकलीफ होती है कि ये इंसानियत नहीं सिखाती है भाई। इंसानियत हमें अच्छे काम करना सिखाता है, ये बहुत गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब ये घटना हुई थी, तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं, कहीं न कहीं वो शक के निगाहों में आ गए थे लोगों को। नहीं, देखिए, हमने हमने आपसे कहा ना कि हम जो है अपनी जान से ज़्यादा कोई सबूत दे नहीं सकता। ये शक के घेरे में जो है डाला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान का इतिहास है, एक इतिहास है भाई। आप कहीं ना जाइए, दिल्ली के गेट पे चले जाइए, 90,000 लोगों में 60,000 जो है मुस्लिम क्रांतिकारी शहीद लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक वक्त था, एक टाइम पे 60,000 उलमाओं, हमारे उलमाओं की गर्दन काट के पेड़ की टहनियों पे लटका दी गई थी। ये हमारा इतिहास है, सबूत है, गवाही है। मिला के आप स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल, हम भाई, ये हमारा देश है, हम इसके लिए मर मिटेंगे। हम अपने देश को बर्बाद होने नहीं दे सकते। और भी लोग उनसे भी रहते हैं, सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो स्ट्राइक करी गई है, ये वाक़ई में काबिले तारीफ़ है। सेना, हमारी भारतीय सेना की हम जो है बहुत-बहुत मुबारकबाद देते हैं और देश के प्रधानमंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के गृह मंत्री को और बाकी आवाम को, जो आवाम ने मजबूती से कहा कि नहीं जो है इनको मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए, तो हमारी सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया है, जिसका जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन सिर्फ़ एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ के इनको हमला करना चाहिए, हमारी सेना को हमला करना चाहिए आगे जाके पाकिस्तान के एक-एक, क्योंकि उनको मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा वो हरकत ऐसी ना करें, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो ऐसे इससे पहले भी हुई है, लेकिन कुछ लोग अलग बातें कर देते हैं। तो इस पे कोई इन्वर्ट ना करना चाहिए, सीधे-सीधे देश की एक आवाज़ थी, एक आवाज़ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये एयर स्ट्राइक कराई है, जिसकी हम सब तारीफ़ करते हैं और ख़ास करके दूसरे लोगों को भी जो है इससे सबक लेना चाहिए कि देश के ऊपर जो है हमारी निगाहें गड़ाए हुए हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिनका सिंदूर उजड़ गया था और जो आज भारतीय सेना ने हमला किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी दिया गया? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन का नाम भी बहुत अच्छा रखा गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमारे देश की जो महिला हैं, वो सिंदूर से जुड़ा उनका, क्योंकि उनका सिंदूर छीना गया था। तो ऐसे मौके पर अगर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया कि बहुत अच्छा, ये सेना का काम है, सेना ने बहुत अच्छा कर्तव्य निभाया और हम लोग ये चाहते हैं कि अभी पे भी जो है
इनको और सबक देना चाहिए। सिर्फ एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जो इनके पाकिस्तान के जो शहर हैं उन शहरों पे हमला करना चाहिए, ताकि जो है इनको सबक मिले और दूसरे लोग जो बगल में बैठा चीन जो सह दे रहा है उसको भी सबक मिले। छोटा जो उनका भाई बैठा हुआ बांग्लादेश, उसको भी सबक मिले कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत ना करे और जो है उनके साथ मिलके हमको आंखें ना दिखाए। जब ये हमला हुआ था तो ये कहा जाता था, एक कानपुर का शुभम था वो भी मारा गया था। उसकी पत्नी की अगर बात करें तो उसने कहा, पत्नी ने बताया कि जब मेरे पति को मारा गया तो पहले उनसे धर्म पूछा गया। क्या लगता है कि धर्म पूछ के मारने का क्या उद्देश्य रहा हो? देखिए, ये एक माहौल बनाया गया था। उस माहौल के साथ कभी-कभी ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं, हम खुद नहीं कहते हैं, लेकिन अब हम टीवी पे क्या देख रहे हैं या क्या माहौल बना के हमको दिया गया, बस वो एक चली-चली की बात हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो लोग जिन्होंने अगर धर्म पूछ के भी करा, पहली चीज़ तो धर्म पूछ के कोई काम जो साजिश रचते हैं, वो सब कुछ करना जानते हैं। वो दाढ़ी भी रख लेते हैं, वो टोपी भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, खतना भी हो जाता है उनका। इस्लाम में तो ऐसे कहीं भी नहीं लोग लिखा कि धर्म पूछ के इस्लाम मारा के है। अंदर कोई ना धर्म पूछ के मारा है, तो अगर जालिम है तो जालिम की मुखालफत करनी चाहिए, मजलूम की हिमायत करनी चाहिए। जो आप जहाँ खड़े हुए हैं ये मकबरा है हजरत इमाम आजम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो है यहाँ पे हमेशा जो है मामलात होते रहते हैं। हम लोग इमाम आजम के मानने वाले हैं, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में भी यही करा था कि जालिम के सामने सर नहीं झुकाया था और मजलूमों की हिमायत करी थी। आज उनके हम पैरोकार हैं, उसको मानते हुए हम भी ये बात कहते हैं कि अगर जिस जिस जालिम के ऊपर जालिमों ने जो हमला करा है वो कायराना हमला था, उस हमले की मुखालफत करना चाहिए और मजलूम के साथ हम हैं। क्योंकि जो 27 लोग शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, वो मजलूम थे, वो निहत्ते थे। निहत्ते के लिए इस्लाम कहता है कि किसी एक अगर जो है एक शख्स जो है निर्दोष था, अगर उसकी हत्या हुई है तो पूरी इंसानियत की हत्या हुई, और एक किसी आदमी को अगर बचाया है जो निर्दोष था तो पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम इस्लाम उस मजहब के मानने वाले, जो पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी चिड़िया का भी दिल ना दुखाओ नाजायज तरीके से, तो हमारे पैगंबर तो ये कहते हैं कि चिड़िया का दिल ना दुखाओ। अगर किसी को जो है बम बांध के उड़ा दिया जाए या किसी तरीके से आके हमला कर दिया जाए तो ये तो सरासर हत्या है। अब इस हत्या के पीछे कौन है? इस हत्या के पीछे जो था उसके खिलाफ हमारी सेना ने पुरजोर तरीके से अपनी कार्रवाई करी है। हम सब बिल्कुल खुश हैं और हम लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान हमेशा सच्चाई की बात करता है। जो लोगों ने इस हमला करा था, उस हमले करने वालों की मजम्मत भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमानों ने मिलकर करी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसमें साथ रहे, और हम लोग ये मजम्मत करते हैं कि जालिमों ने जिस तरीके से जिन्होंने साजिश रची थी उनको अल्लाह ताला नस्त नाबूद कर दे। बस हम यही कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम वो मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि इस्लाम ये नहीं कहता है कि धर्म पूछ के किसी की हत्या की जाए। मोदी सरकार ने जो किया, जो कार्रवाई की, उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ भारतीय सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की उसका भी स्वागत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप पांडे के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।